हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं चाल, दूरी और समय से संबंधित प्रश्न। आज हम बेसिक प्रश्नों को पढ़ेंगे। टाइप ए में हमने बेसिक क्वेश्चंस को लिया हुआ है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो ये समझेंगे कि दूरी क्या होता है। दूरी अर्थात डिस्टेंस। तो आपको पता होगा कि दूरी क्या होता है। किन्हीं भी दो स्थानों अर्थात दो बिंदुओं, जैसे हमने दो बिंदु ले लिए, इनके बीच की जो पथ की जो लंबाई है उसी को हम दूरी बोलते हैं। तो दूरी हमेशा धनात्मक होती है। और एक और शब्द आता है, वो होता है विस्थापन। जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें हम विस्थापन भी पढ़ते हैं। तो अभी फिलहाल हम विस्थापन को नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ दूरी को देख रहे हैं। तो दूरी क्या है कि दो स्थानों के बीच के पथ की लंबाई को हम दूरी बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे ये दूरी हो गया, यहाँ से ये दूरी हो गया, ए और सी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी कितनी भी हो सकती है। मान लो ये है 30 सेंटीमीटर और ये है मान लो 70 सेंटीमीटर। तो ये कुछ भी हो सकता है, ये दूरी हो गया। अब चाल क्या होता है ये देख लेते हैं। ठीक है। जो अभी जो हमने दूरी देखा तो उसका जो मात्रक है, यानी इकाई जिससे हम दूरी को नापते हैं, तो दूरी को सेंटीमीटर से भी नापते हैं, मीटर से भी नापते हैं, किलोमीटर से भी नापते हैं। ठीक है। लेकिन ऐसा सिस्टम में दूरी का मात्रक मीटर है, ये बात आप ध्यान रखें। ऐसा सिस्टम मतलब जो कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है ना। सिस्टम इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो उसमें हम दूरी को किससे नापते हैं? मीटर से नापते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखें। अब देखते हैं अपन आगे। अब देखते हैं कि चाल किसको बोलते हैं। तो चाल क्या है? एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय इसलिए जितनी भी दूरी वो वस्तु तय कर रही है उसमें हमको समय का क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। क्योंकि हमको वस्तु द्वारा तय की गई पूरी दूरी जो भी होगी, उस पूरी दूरी को तय करने में जितना भी वो समय लिया होगा वो वस्तु, उसका डिवाइड करेंगे, तब हमको पता चलेगा कि एकांक समय में उस वस्तु ने कितना चला। ठीक है। जैसे जैसे मान लीजिए वस्तु 5 घंटे में, ठीक है, 5 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी चल रही है। तो एकांक समय मतलब हमको 1 घंटे में, अगर मैं समय को यहाँ पे घंटे से नापना चाहूँ तो मुझे ये पता करना है कि 1 घंटे में कितना चलेगी। तो अब दिमाग लगाओ, 5 घंटे में अगर 60 किलोमीटर चल रही है तो 1 घंटे में कितना चलेगी? 60/5, है ना भाई। तो कितना हो जाएगा? 12 किलोमीटर। तो उसकी चाल कितनी होगी? 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो वस्तु चल रही है, चाल से, है ना भाई। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो वस्तु क्या हो रही है? चल रही है। तो हमको एकांक समय में तय की गई दूरी, एकांक मतलब 1 घंटा, 1 मिनट, 1 सेकेंड, है ना। मतलब समय जो है वो 1 होना चाहिए। फिर मात्रक आप सवाल को देखते हुए चाहे जो रख सकते हैं, लेकिन एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। ये सूत्र भी आप हमेशा याद रखें। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी चाहिए तो समय को उधर तिर्यक गुणा कर देना, तो चाल गुणित समय हो जाएगा, है ना भाई। दूरी बराबर चाल गुणित समय हो जाएगा, और समय चाहिए तो दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो ये तीनों सूत्र हम इस्तेमाल करेंगे और इन सवालों को बनाएंगे। तो आज हम सरल प्रश्नों को देखते हैं और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़े कठिन प्रश्नों को, थोड़े अलग टाइप के प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न क्या लिखा है?
3 से ही 1/3 मीटर प्रति सेकंड की गति को यदि किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त किया जाए तो कितना होगा। यानी हमको ये भी सीखना पड़ेगा कि अगर आवश्यकता हमें पड़ रही है तो हम एक मात्रक को दूसरे मात्रक में कैसे चेंज करें। जैसे यहाँ पे चाल का मात्रक कितना दिया है, मीटर प्रति सेकंड, और किस में बदलने बोल रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये हम कैसे बदलें, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा और आपको ये जानना होगा कि 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, और इसके 1 मीटर, अब देखो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, अगर इस 1000 को मैं पक्षांतर करके नीचे ले जाऊं तो 1000 नीचे चले जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 मीटर हो जाएगा। तो 1 मीटर मैंने यहाँ लिखा है, और जब 1000 उधर चले जाएगा तो उधर कितना हो जाएगा, 1/1000 किलोमीटर। तो आप ये दो सूत्र याद रखें, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, इसलिए 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, वैसे ही 1 घंटे बराबर 60 मिनट, 60 मिनट, इसलिए 1 मिनट, अगर यहाँ 60 को मैं 1 बनाना चाहूँ तो 60 क्या करना पड़ेगा, 60 को मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा, तो 60 मिनट होता है। तो 1 मिनट बराबर कितना घंटा, तो 60 उधर चले जाएगा, 1/60 आवर, यानी कि 1/60 घंटे। ठीक है, तो ये सूत्र आप ध्यान रखें। अगर इस 60 मिनट को, अगर मैं, जैसे 1 घंटा बराबर 60 मिनट हुआ, और ये 60 तो अपनी जगह है ही, अब इस मिनट को मैं फिर सेकंड में बदलना चाहूँ तो फिर से 60 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, तो 60 गुणित 60 3600 हो जाएगा। इसलिए अगर हम देखें 1 आवर इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड, तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू जाएगा 1/3600 आवर। तो ये सूत्र याद रखें, यानी आपको सेकंड को अगर डायरेक्ट आवर में, घंटे में चेंज करना हो तो आप 1/3600 कर देंगे। तो ये सूत्र हो गया आपका। तो ये समस्त सूत्र आप याद रखें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपको मिनट से सेकंड में, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, इसलिए 1 सेकंड, तो देखो ये 60 सेकंड है और मैंने यहाँ कितना लिखा है, 1 सेकंड। ये 60 से 1 कैसे हुआ, जब 60 का पक्षांतर करके नीचे ले जाएंगे तो ये 1/60 मिनट हो जाएगा। तो आप याद रखें कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, इसलिए 1 सेकंड बराबर 1/60 मिनट। तो चलो चलते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मुझे 1 किलोमीटर प्रति घंटा को, किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, तो देखते हैं। चलिए 1 किलोमीटर है, उसको मीटर में बदलने के लिए आपको 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर से ये मीटर में बदल गया, 1000 मीटर, बटे 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 आवर है, घंटा है, उसको हमको सेकंड में बदलना है। तो सेकंड में बदल, देखो आप आवर से आपको सेकंड में जाना है, बीच में मिनट आते हैं ना, घंटा को पहले मिनट, फिर मिनट को सेकंड में बदलेंगे। घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करना पड़ता है, फिर मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा करना पड़ता है, यानी कि 2 बार 60 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाकर वो सेकंड में बदलेगा। एक एक शून्य कट जाएगा, तो 5 दूनी 10, नहीं मतलब फिर ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 पंचे 10, तो ऊपर बचेगा 5 और नीचे 6 तिया 18 मीटर प्रति सेकंड। यानी आप ये सूत्र सीख जाइए कि अगर मेरे को किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ 5/18 का गुणा करना है। ठीक है, इतना आपको करना है। किलोमीटर आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करना है, 5/18 से गुणा करना है। अगर मैं इसको पक्षांतर कर दूं, 18 उधर 5 इधर, तो इधर कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा सिर्फ। तो अगर मेरे को 1 मीटर प्रति सेकंड दिया और उसको किलोमीटर प्रति आवर में बदलना है तो 18/5 से गुणा करना है। तो ये 2 सूत्र आप याद रखें बस, और आपका काम बहुत आसान हो जाएगा।
किलोमीटर प्रति आवर से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करना। ठीक है, तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब पहला सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल क्या दिया है? चाल चाल कितना दिया है? चाल 3 से ही 1/3 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, एम एम प्रति एस, m/s यानी मीटर प्रति सेकंड, उसको अपने को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। तो अभी हमने देखा कि मीटर प्रति सेकंड को अगर आपको किलोमीटर प्रति आवर में बदलना है तो 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 3 से ही 1/3, 3 9 और 1 10/3 हम उसको लिख सकते हैं। 3 3 और 1 10/3 मीटर पर सेकंड, और इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा ये। सॉल्व कर लो। 3 एकम 3 छक्के 18, 5 एकम 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका आंसर आ गया। कितना सरल था बताइए। तो मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति आवर में बदलना हो तो इसके लिए आपको 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो 18/5 से गुणा करना, और अगर किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से गुणा करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन समाप्त। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब। यदि 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक बस किसी पुल को 1.5 मिनट में पार करती है तब पुल की लंबाई ज्ञात करो। तो देखो, मान लीजिए एक पुल है, ए से बी तक एक पुल है। ठीक है, और ये एक बस है। अब पुल की लंबाई ज्ञात करने बोल रहा है। तो जैसे ही ये बस इस पुल पर चलती है, चलना चालू करती है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलने में उसको 1.5 मिनट लगता है। फिर वो पुल को पार करके आगे बढ़ जाती है। तो जब तक वो पुल पे चल रही होती है तब तक वो कितना समय लेती है? 1.5 मिनट पुल को पूरा चलने में। तो इसका मतलब यह है कि मुझे 1.5 मिनट में वो जितनी दूरी तय की, 1.5 मिनट में जितनी दूरी तय करेगी वो बस, वही तो पुल की लंबाई होगी। 1.5 मिनट लगाती है वो पुल को पार करने में, यानी 1.5 मिनट तक वो पुल पर चल रही थी। और अगर मुझे पुल की लंबाई ज्ञात करनी है तो मुझे उस बस द्वारा उस 1.5 मिनट में कितनी दूरी तय की गई ये ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया। मगर यहाँ एक खास बात देखो, यहाँ 54 किलोमीटर प्रति आवर दिया है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, यानी कि यहाँ पे समय को आवर में दिया है, लेकिन पुल को पार करने में कितना समय लगता है? 1.5 मिनट। दोनों जगह समय अलग अलग है। यहाँ समय आवर वाला है, जो चाल आप देख रहे हैं 54 किलोमीटर प्रति आवर, उसमें समय को घंटे के रूप में दिया है, जबकि यहाँ 1.5 मिनट। तो ये अलग अलग होने के कारण आपका आंसर नहीं आएगा। आपको उसको किसी एक मात्रक में, किसी एक जैसे मात्रक में चेंज करना ही पड़ेगा, तब आप आगे बढ़ेंगे। तो अगर ये मुझे मिनट में दिया है तो या तो मुझे उसे मिनट में चेंज करना पड़ेगा, या तो अगर वो घंटे में है तो इसे मुझे घंटे में चेंज करना पड़ेगा। दोनों को एक जैसा करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सवाल में सूत्र लगा करके आप उत्तर सही ला पाएंगे। तो या तो मैं एक काम करता हूँ, सबको मैं सेकंड में चेंज कर देता हूँ। ऐसे सिस्टम में समय का मात्रक सेकंड है और दूरी का मात्रक मीटर है, तो सबको ऐसे सिस्टम में चेंज कर दूँ। ठीक है, तो चलिए, चाल कितनी दी है उस बस की? 54 किलोमीटर प्रति आवर। अब 54 किलोमीटर प्रति आवर को अगर मेरे को ये किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करें तो आपको पता है 5/18 से गुणा किया जाता है। आपको पता है, अभी हमने देखा था। अभी मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। 18 एकम 18 तिया, 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड में हमने उस बस की चाल को ज्ञात किया।
अब पुल को पार करने में कितना समय वो बस लेती है, 1 = 1/2 मिनट, अर्थात 2 एकम 2 और 1 3/2 मिनट। अब मिनट को सेकंड में चेंज करना है तो आपको 60 से गुणा करना पड़ेगा। तो समय क्या हो जाएगा बताओ, 3/2 × 60 सेकेंड, 2 एकम 2 तीसम, 30 तिया 9, 90, 30 तिया 90 सेकेंड, ठीक है। तो ये समय आ गया, चाल आपके पास है, तो दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा, दूरी वही पुल की लंबाई ही होगी ना, पुल की लंबाई। आप सूत्र देखें कि चाल बराबर दूरी बटे समय, इसलिए दूरी बराबर चाल गुणित समय। तो चाल है 15 मीटर प्रति सेकेंड और दूरी है समय है 90 सेकेंड। तो देखो ये सेकंड सेकंड कट जाएगा, सेकंड देखो बटे वाला है, सेकंड बटे में कट जाएगा। तो 15 निया 135 और शून्य लगाओगे और ये मीटर, 1350 मीटर है उस पुल की लंबाई। कितना, 1350 मीटर, अर्थात 1000 से अगर भाग करेंगे तो किलोमीटर में 1.350 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर 350 मीटर, आप ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये उस पुल की लंबाई है। तो हमारा आंसर सही इसलिए आया है क्योंकि हमने जो मात्रक है उनको एक जैसे सिस्टम में बदल लिया, मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ पे देखो समय सेकंड में, वहाँ पे भी सेकंड में, और आपका आंसर मीटर में, ऑप्शन आप देखिएगा आपको मीटर में लाना है कि किलोमीटर में लाना है, उस अनुसार आप चेंज कर लीजिएगा वहाँ पर। तो ये दूसरा प्रश्न भी बन गया, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कहीं पर भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बेसिक सूत्रों को अगर आपने अच्छे से ध्यान रखा, यूनिट का आपने अगर ध्यान रखा कि कौन सी यूनिट में जो प्रश्न में जो दिए गए आंकड़े हैं वो एक जैसी यूनिट में है कि नहीं है, अगर नहीं है तो उन्हें पहले चेंज करना है, उसके बाद ही आपको आगे सॉल्व करना है। इस बात का अगर आप ध्यान रखते हैं और सूत्र अगर आप सही तरीके से लगाते हैं तो आपका आंसर निश्चित रूप से आएगा। ये सवाल कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ये तीसरा सवाल होमवर्क के रूप में देता हूँ। आप इस तीसरे सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और सॉल्व करके मुझे आंसर बताएंगे। कमेंट करके आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर आपसे कितना आया। अगर आप कमेंट करके आंसर बताएंगे, सही आंसर रहेगा तो मुझे बहुत खुशी रहेगी। अगर आंसर में थोड़ा मिस्टेक आता है तो मैं और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो में कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप बिंदास बेझिझक पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।